जरा सुनिएगा। नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट आया ना, जरा उसकी तरफ गौर करें, मैं स्क्रीन पे भी चला रही हूँ। रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम पीएम नेतन्याहू ऑफ इसराइल। कोई एज सच शदीद कंडेमनेशन नहीं, सिर्फ कंसर्न रेज हुआ है। नरेंद्र मोदी की एक ट्वीट आई है, उस ट्वीट में वो भाईजान खुल्लम खुल्ला इतराफ कर रहे हैं कि मुझे नेतन्याहू ने हमले से पहले इन कॉन्फिडेंस लिया था और मुझे बताया था कि ये हमला करने वाले हैं। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की फजा पहले ही बारूद से बोझल थी और अब इसराइल की ताज़ा जारियत ने इस बारूद को चिंगारी दे दी है। तेहरान के शिमाल मशरिक में गूंजते धमाके और जेर ज़मीन जो जौहरी तनसीबात है उनसे उठता धुआं और 6 साइंसदानों समेत ईरानी असली क़यादत की शहादत, ये सब महज एक वाकया नहीं है। खबरें ये भी आ रही हैं कि रॉ ईरान में वो काम करती रही जो इसराइल को जिसकी जरूरत थी। मोसाद का काम रॉ करती रही, इंफॉर्मेशन दोस्त मुल्क बनकर या कारोबारी सतह के ऊपर बातचीत करके ईरान में इसराइल को डायरेक्ट ईरान के हवाले से खबरें पहुंचाती रही। नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट की अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन आया, उसने मुझे अपडेट किया सिचुएशन पे। क्या इंडिया खुल के इजराइल के साथ खड़ा होगा? क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। और देखें, इजराइल और इंडिया का जो एक गठजोड़ है, 1986 में भी इनकी कोशिश थी पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा था उस वक्त भी स्ट्राइक करने की कोशिश की। जब जनरल जिया थे 1998 में एटॉमिक डेटोनेशन से पहले भी प्लान बने थे इंडियन गुजरात से पाकिस्तान पे हमले के लिए। अब आप क्या देखें कि जो ड्रोन्स गए वो कैसे गए हैं। इसराइल ने खुद एतराफ कर दिया कि ये ड्रोन्स हमने ईरान के अंदर खुफिया जगहों पे रखे हुए थे। वो ड्रोन्स उन इलाकों में थे जो रॉ के ज़ेरे एहतमाम है, रॉ के कंट्रोल में हैं, जो इंडियन फोर्सेस से कंट्रोल में है, जहाँ से दहशत गर्दों को ट्रेन करके पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं, उन जगहों पे थे। क्योंकि ईरान ने वहाँ से अपनी आंखें बंद की हुई थी, हिंदुस्तान के ऊपर उनको इतना एतबार था। पाकिस्तान को भी अलर्ट रहना चाहिए पाकिस्तान को। मैं आपको बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उधर से ऑपरेशन राइजिंग लायन भी आ गया। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उससे पहले इजराइल के पीएम ने मोदी को फोन करके बता दिया था कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। पता नहीं ये पाकिस्तानी कौन सा सस्ता नशा करते हैं। वैसे इजराइल ने ईरान पर हमला करने के बाद मोदी को फोन करके बताया कि हमने क्यों और किस लिए ईरान पर हमला किया है, क्योंकि ये इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। इजराइल चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है और ईरान जिस तरह से परमाणु बम बनाने में लगा है, इससे इजराइल को खतरा है और उसी खतरे को इजराइल पहले से ही खत्म कर देना चाहता है। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि ये सही ईरान की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं। मेरे काफ़ी ईरानी दोस्त जो डिप्लोमेट्स हैं, मुख्तलिफ पोस्टिंग्स पे वो पाकिस्तान में रहे हैं, उनको मैं हमेशा एक बात कहता था कि ये हिंदुस्तान आपकी कमर में छुरा घोंपेगा, ये नरेंद्र मोदी आपकी कमर में छुरा घोंपेगा। और वो मेरी बात को हंस के टाल देते थे। तो लगता ये था कि उनकी इंडिया के साथ जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं हमेशा उनको कहता था कि इंडिया इजराइल के साथ है। ये कहते हैं वो आप अल्लाह को मानने वाला तो है नहीं। हम सुन्नी हो, शिया हो, जो मर्जी हो, हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के पैरोकार है, ये नहीं है। तो बहरहाल अब आप ये देखें कि अभी थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी की एक ट्वीट आई है, उस ट्वीट में वो भाईजान खुल्लम खुल्ला इतराफ़ कर रहे हैं कि मुझे नेतन्याहू ने हमले से पहले इन कॉन्फिडेंस लिया था और मुझे बताया था कि ये हमला करने वाले हैं। तो अगर वो ईरान का इतना ही दोस्त था, इतना ही खैर दिल था, तो उसने ईरान को वार्न किया नहीं किया, ताकि कोई भी बचे ना। जितने लोगों ने शहीद होना था, मारे जाना था, मर जाएं सारे अपना, और हमला कामयाब हो जाए। क्योंकि वो नेतन्याहू के ही साथ है। नेतन्याहू उसके साथ मिलकर पाकिस्तान से जंग कर रहा था। पाकिस्तान में जब ड्रोन्स आए थे तो वो इजरायली ड्रोन्स थे और उन ड्रोन्स को मैनेज भी इजरायली एयरफोर्स के लोग कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये इन्होंने ईरान को किया हुआ था। और ईरान से कई साल से हुकूमत पाकिस्तान जो है, मुख्तलिफ हुकूमतें, वो मुतालबा करती रही हैं कि जी आप बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है उसके लिए ईरान का ये हिस्सा जो बलूचिस्तान कहलाता है ये उसमें शामिल है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। रॉ यहाँ पे आती है, वो BLA वालों को रिक्रूट करते हैं, BLA वालों को ट्रेन करते हैं, उनकी अमाजगाहें यहाँ पे बनी हुई हैं, उनके
कैंप्स यहाँ पे बने हुए हैं और यहीं से पाकिस्तान के अंदर उनको फिल्टर करते हैं, ये करते हैं। तो हमारी बातों पे कान बंद थे, आंखें बंद थी। अब ड्यूरिंग दिस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी आप देखें ईरान ने खुलकर आपका साथ नहीं दिया। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि अब हमें नहीं देना चाहिए, हमें तो देना है, हम तो देंगे ब्रादर इस्लामी मुल्क का साथ, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं तारीख को सही पर्सपेक्टिव में डाल रहा हूँ। और अब आप क्या देखें कि जो ड्रोन्स गए वो कैसे गए हैं। इसराइल ने खुद एतराफ़ कर दिया कि ये ड्रोन्स हमने ईरान के अंदर खुफिया जगहों पे रखे हुए थे। डॉक्टर साहब, भारत को कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट की अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन आया, उसने मुझे अपडेट किया सिचुएशन पे और मैंने कहा कि रेस्ट्रेंट शो करें। एक तरफ तो इंडिया ईरान का इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ, के अफगानिस्तान को कहा जाए चाहे बाहर पोर्ट करो, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मदद लेना चाहता है बहुत सारी रेड सी और इन एरियाज में होतीज के अगेंस्ट दिस एंड दैट। लेकिन क्या इंडिया खुल के इजराइल के साथ खड़ा होगा? क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। अभी इंडिया जो है वो इजराइल के साथ स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये इस पे क्या कहेंगे? इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ है पर इंडिया इजराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ। ईरान बहुत कमजोर हो चुका है। मुझे जहां तक ख्याल है ईरान का मुस्तकबिल भी वही मुस्तकबिल है जो इराक का मुस्तकबिल था, जो लीबिया का मुस्तकबिल था। दूसरे ममालिक आके तोड़ फोड़ के वापस अपने कंट्रीज में चले जाते हैं, खाना जंगियां शुरू हो जाती हैं। लीबिया में क्या हुआ था चीमा साहब, आप मुझे ये बताएं, इराक में क्या हुआ था? तो ये वही ईरान का मुस्तकबिल भी वही है। तो ये जो ड्रोन्स चले ईरान के अंदर और जो इतनी तबाही हुई, आई होप कि ईरान के लोगों को ये समझ आ जाए कि ये पाकिस्तान दुश्मनी जो है या हिंदुस्तान दोस्ती जो है ये आपके गले यहाँ पड़ी, वरना इजराइल के ड्रोन्स इतना आपको इफेक्टिवली नहीं हिट कर सकते थे। क्योंकि ड्रोन्स कैसे आते वहां तक? नरेंद्र मोदी को जरूरत नहीं थी कि वो इस तरह से पीठ पे छुरा घूमता, उसने घूमा। तो आप ये देखें कि हिंदुस्तान जो है वो किसी का दोस्त नहीं है, वो अपना दोस्त है, अपने मफाद का दोस्त है। और ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनको तेल भी दिया, सब कुछ किया, और उनके साथ ट्रेड भी हो रहा है, चाबहार की भी बंदरगाह उनको दे रहा था। तो ये असलियत है, ये असलियत है। अगर कोई समझता है कि नरेंद्र मोदी, कोई मुसलमान अगर ये समझता है कि नरेंद्र मोदी उसका दोस्त है तो वह इंतहाई बेवकूफ़ है। अगर कोई मोमिन, कोई अहले ईमान ये समझता है कि ये नरेंद्र मोदी उसके साथ वफा करेगा तो उसकी सोच पे पानी पड़ गया, मैं यही कह सकता हूँ। तो इस वक्त भारत के अंदर लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इजराइल की आबादी तो 10 मिलियन है, भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, लेकिन दोनों मुल्कों ने हमले किए। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और इजराइल ने ईरान पे हमला किया। फर्क क्या है? फर्क क्या है इसमें? जो ऑपरेशन सिंदूर जो था, आई थिंक उनका इजराइल का नाम राइजिंग लायन है,